आज की क्लास एमसीक्यू की, ठीक है, सेकंड क्लास है। इसमें भी देखते हैं कि हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यूज़ हैं उनको देखेंगे, ठीक है। कि इससे पहले वाली क्लास में हम लोग ने 16 से 17 एमसीक्यूज़ देखे थे जो कि बोर्ड में आने के चांसेस हैं, ठीक है, और पीवाईक्यूज़ थे। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसके आने के चांसेस 2026 के बोर्ड के एग्जामिनेशन में ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेनेशन डिटेल देखेंगे इसका, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में ये रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंक्शन डिफाइंड है a to b में, ठीक है, और फंक्शन ये दिया गया 4x, ठीक है, x बिलोंग्स टू r, x रियल नंबर हुआ कोई, और हमें बताना है कि ये फंक्शन जो दिया गया है ये 1 1 होगा, मेनी 1 होगा, ठीक है, या फिर जो है आपका ऑड होगा या फिर इवन होगा, इन चारों में से कौन सा फंक्शन होगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। अब हमारे पास फंक्शन दिया गया 4x + 7, ठीक है, और कह रहे हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है। ये आपको दिया गया है कि x जो है बिलोंग करता है, कहाँ बिलोंग करता है, R में बिलोंग करता है। तो अब आप देख सकते हैं कि सिंपली कि हम कोई भी रियल नंबर इसके अंदर रखेंगे तो ये डिफरेंट इमेज देगा, ठीक है। तो मतलब हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज देगा, और अगर आप इसको प्रूफ करना चाहें तो यहाँ पर 1 1 से देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन से, ये 1 1 ही होगा, ठीक है, देखने से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू, ठीक है, डोमेन, डोमेन कहाँ है, ए है ये, ठीक है, ए डोमेन है, ठीक है। देन fx1 इज़ टू fx2, जैसे ही दोनों की इमेज को हम इक्वल रखते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है, ठीक है। जब हम fx1 इज़ टू fx2 मिलेंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिलेगा हमें, यह हमें देगा कि इमेजेस इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। देन सच दैट, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x1 इज़ टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कहाँ, डोमेन में, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पर fx1 इज़ टू, अगर हम लोग fx2 देखें तो fx1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x1 + 7, और ये हो जाएगा 4x2 + 7, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से देखोगे 7 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 4x1, और इधर हो जाएगा 4x2, और 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 इज़ टू x2। तो आपने देखा कि हम लोग ने इमेज इक्वल लेकर के चले थे और हमारे पास एलिमेंट्स इक्वल आ गए। तो इसका मतलब कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 1 होगा। ये कैसे होगा, क्योंकि हमें देखने के साथ ही पता चल गया था कि ऑप्शन ये पहले ही अलग करेक्ट होगा, ठीक है। और हमने कैसे करेक्ट होगा ये हमने सोल्यूशन बता दिया इसका, ठीक है। देखिए मेनी 1 तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि एक ही एलिमेंट की डिफरेंट इमेज मिलेगी नहीं किसी भी, ठीक है, एलिमेंट की। तो अब यहाँ पर ऑड और इवन फंक्शन दिया गया, तो ऑड और इवन फंक्शन भी देख लिए क्या होता है हमारे पास, ठीक है। अगर हम ऑड और इवन फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग देखें, ठीक है, इवन फंक्शन, ठीक है, सबसे पहले हम लोग इवन फंक्शन देखते हैं कि इवन फंक्शन क्या होते हैं। तो इवन फंक्शन का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया गया y इज़ टू fx, अगर मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया, अगर हम लेट x इज़ टू -x रख देते हैं इसके अंदर, और फंक्शन हमारे पास -x रखने पर भी वापस fx बन जाता है सभी वैल्यूज़ पे, तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, ये फंक्शन इवन कहलाता है, ठीक है। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ -x रख देंगे और फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, तो इवन फंक्शन कहलाएगा। और इसी तरीके से अगर हम ऑड फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो ऑड फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग y इज़ टू fx कोई फंक्शन लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम लोग कर ये रहे हैं, अगर x की जगह पे -x रख देते हैं, ठीक है, इसी फंक्शन में, अगर इसी फंक्शन में रख रहे हैं, ठीक है, x की जगह पे -x और -1 एक्स्ट्रा साइन बाहर आ जाता है, तो ये फंक्शन कैसा कहलाएगा, ये फंक्शन कहलाएगा ऑड फंक्शन, ठीक है। बात समझ में आ गई। कोई एग्जाम्पल्स अगर आप समझना चाहें तो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आपने fx इज़ टू, यहाँ पर आपने क्या ले लिया, sin स्क्वायर x, ठीक है। अब आप जैसे ही इसके अंदर -x रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, sin -x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर ही दिया था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का sin x और उसका स्क्वायर, और अगर आप देखेंगे तो वापस स्क्वायर करने पे ये कितना बन जाएगा, sin स्क्वायर x। तो आपने देखा जो फंक्शन लेके चले थे वही आ गया वापस। तो इस टाइप के फंक्शन क्या कहलाएंगे, इवन फंक्शन। अदरवाइज़ यही फंक्शन क्या बन जाता, ऑड फंक्शन बन जाता। तो इस क्वेश्चन में हमको बताना ये था कि अगर फंक्शन ये हमारे पास दिया गया तो बताइए 1 1 होगा, मेनी 1 होगा, ऑड होगा, इवन होगा। तो क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, मोस्टली रियल नंबर पे ये क्या होते हैं, 1 1 ही होते हैं, और कैसे होते हैं ये हमने शो करके दिखा दिया आपको, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया। एक क्वेश्चन ये दिया गया, ठीक है, क्या कह रहे हैं, इफ़ tan इनवर्स cot थीटा इज टू 2 थीटा देन थीटा इज इक्वल टू,
ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, π/3 होगी, π/4 होगी या फिर π/6 होगी। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं कि हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं कितनी हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या दिया गया हमको, tan इनवर्स, ठीक है, और ये दिया गया है cot थीटा इज़ुकस टू 2 थीटा। अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा, ये tan इनवर्स इधर आ गया तो ये क्या बन जाएगा, tan 2 थीटा, ठीक है, क्योंकि इनवर्स इसका एग्जिस्ट कर रहा है तो ये tan 2 थीटा आकर के बन जाएगा। अब हमें एक चीज़ पता है, ठीक है, क्या पता है कि tan 2 थीटा की जो वैल्यू होती है, ठीक है, tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, आइए देख लेते हैं, ठीक है। तो tan 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, तो tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारे पास होता है, इस फार्मूले का यूज़ हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये हो जाएगा cot थीटा, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और अगर हम cot की बात करें तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी tan में आ जाएगा, तो 1 अपॉन tan थीटा इज़ुकस टू 2 tan थीटा अपॉन ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आई क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा को 2 tan थीटा से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज़ुकस टू, अगर tan थीटा को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब ये 1 तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, tan स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे था, माइनस tan स्क्वायर थीटा जब दूसरी तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1 इज़ुकस टू कितना हो गया, 3 tan स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा, 1 इज़ुकस टू 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 इधर डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज़ुकस टू 1/3, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 1 अपॉन √3। तो tan थीटा की दो वैल्यूज़ आ गई, tan थीटा इज़ुकस टू -1/√3, एक तो आपको ये मिल जाएगी, ठीक है, एंड आपको क्या मिलेगी, दूसरी वैल्यू, ठीक है, दूसरी वैल्यू आपको मिल जाएगी tan थीटा इज़ुकस टू 1/√3, ठीक है। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर, ठीक है, एक्यूट एंगल दिए गए π/3, π/4, π/6, ठीक है, तो आप ये प्लस वाली वैल्यू से निकाल सकते हो। तो 1/√3 tan थीटा की किस में वैल्यू होती है, ठीक है, कितने में होती है, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास, ये हो जाएगी π/6, मतलब 30 की वैल्यू होती है। तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/6। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो सिंपल सा था, इसमें सिर्फ आइडेंटिटी लगा करके हमने इसको कैलकुलेट किया। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं किया, यहाँ पे tan 2 थीटा की जो है आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी लगाइए और उसी से एक्सपैंड करके हमने ये सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास दिया गया, कह रहे हैं कि इस वेक्टर का हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो अगर हम इसको A सपोज कर लेते हैं, ये A वेक्टर है हमारे पास, कितना दिया गया है, 6i + 2j, ठीक है, और ये कितना दिया गया है, प्लस का 3k। अगर हमारे पास मान लीजिए कि ये A वेक्टर दिया गया तो इसका हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आपको मैग्नीट्यूड बताइए कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, आपको पता है कि i j k के जो कोफिशिएंट्स होंगे उनका अंडर रूट में स्क्वायर का सम, तो ये क्या हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 36 बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 बन जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 9 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना आ गया, 36 + 13, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेसिकली 49, और 49 का यहाँ पर 7 निकल करके आएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 7। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि मैग्नीट्यूड बताइए, प्रोजेक्शन बताइए, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट पूछ लेंगे या फिर एंगल पूछ लेंगे, इस टाइप से वेक्टर अलजेब्रा में, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा में इस टाइप के MCQs बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। या तो प्रोजेक्शन पूछ लेंगे, क्या पूछ लेंगे, या तो प्रोजेक्शन पूछ लेते हैं, ठीक है, या फिर आपसे क्या पूछ सकते हैं, कॉस थीटा पूछ सकते हैं, या फिर आपसे क्या पूछ सकते हैं, मॉड ऑफ A, या फिर आपसे पूछ सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ B, ठीक है, सिंपली ये पूछ सकते हैं। या फिर आपसे वेक्टर अलजेब्रा में जो MCQ बनता है वो A क्रॉस B पूछ सकते हैं, या फिर आपसे A.B पूछ सकते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जो है आपको ज़्यादातर पूछी जाती है MCQs में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। ये देखिए
चलिए ये वाले क्वेश्चन करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया। ठीक है, शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है। इस क्वेश्चन को हम पूरे ठीक है फुल मेथड से बताएंगे। ठीक है, ताकि लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है सेक्शन डी में, तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इसको और हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या है। अब देखिए इसमें करना क्या है, शॉर्टर डिस्टेंस निकालनी है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, या तो हम इसको कार्टेशियन में कर लें या फिर हम इसको किस में कर सकते हैं। ठीक है, हम जो है वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। अब हमारे पास जो पहली लाइन दी गई है वो क्या है। ठीक है, पहली लाइन दी गई है हमारे पास x-3/3। ठीक है, और यहाँ पर कितना है y-8 अपॉन कितना हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा z-3/1। ठीक है, अब इसमें से हम लोग देख लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या है। वेक्टर ए निकाल लेते हैं और फिर वेक्टर बी निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो से नीचे वेक्टर बी मिल जाएगा और ऊपर पॉइंट से पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, पॉइंट का ए, तो a1 इसको बोल देते हैं। तो a1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3i, ये हो जाएगा प्लस का 8j, और ये हो जाएगा प्लस का 3k। ठीक है, और इसी का अगर हम लोग देखते हैं b1 वेक्टर देखें तो b1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3i - j प्लस k। ठीक है, तो ये लाइन L1 हो गई। अब दूसरी लाइन देख लेते हैं। दूसरी लाइन हमारे पास क्या दी गई है, L2 दी गई। L2 कितनी दी गई है, x+3/-3, और इधर कितना दिया गया y+7। ठीक है, 7/2 दिया गया, और ये कितना दिया गया z-6/4। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से a2 वेक्टर निकाल लेते हैं। a2 वेक्टर कितना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप बात करोगे, देखो ये प्लस में दिया गया। ठीक है, अब इसकी जर्नल जो इक्वेशन होती है वो आप देखेंगे यहाँ से कितनी होती है लाइन की इक्वेशन, x-x1/a, और ये हो जाएगा y-y1। ठीक है, तो y-y1 और ये हो जाएगा z-z1/c। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ से, तो यहाँ से -x1 -y1 -z1, मतलब जो है ये पॉइंट दिया गया। अब यहाँ प्लस में दिया गया तो इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में। तो ये हो जाएगा -3i हो जाएगा, ये -7j हो जाएगा, और ये प्लस का 6k। ठीक है, अगर हम कंपेयर कराते हैं तो फिर इसी तरीके से b2 वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, b2 आ जाएगा हमारे पास 3i + 2j, और ये हो जाएगा प्लस का 4k। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब हमें पता है कि अगर ये लाइनें पैरेलल नहीं है, ठीक है, यहीं से दिख रहा है डायरेक्शन रेशियो से कि लाइनें पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो शॉर्टर डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास a2 - a1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ b1 क्रॉस b2 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास मॉड में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है, तो b1 क्रॉस b2 से हम लोग इसको क्या करेंगे, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा, इसको b2 कर लेते हैं। ठीक है, इसको b2 हम लोग कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो गया b2। क्लियर है, मॉड क्लोज्ड। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले a2 - a1 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो a2 माइनस अगर हम a1 को देखें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो a2 कितना दिया गया, a2 दिया गया -3i - 7j। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 6k। सब्ट्रैक्ट करा लेंगे हम इसको। ठीक है, तो हमारे पास ये a2 था। अब अगर हम लोग देखें तो ये a2 है, ये a1 है। a1 कितना दिया गया, a1 दिया गया 3i, ठीक है, + 8j, और ये कितना दिया गया प्लस का 3k। ठीक है, तो आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा -3i कितना हो जाएगा माइनस का 6i, -7j और -8j कितना हो जाएगा -15j, और माइनस का 6 ये प्लस का 6k और माइनस का 3k, ये कितना हो जाएगा प्लस का 3k। ठीक है, तो अभी हो गया a2 - a1 निकाल लिया है। अब हमें b1 क्रॉस b2 निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो डिटरमिनेंट से निकल आएगा। ठीक है, i j k। ठीक है, अब यहाँ पे b1 में i j के कोफिशिएंट लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 3 - 1 और 1, और b2 का लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा -3। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 3, और ये हो जाएगा ये 2 है। ठीक है, प्लस का 2 दिया गया, ये प्लस का 2 है, और ये हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा, सेम एज वैसे ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे डिटरमिनेंट एक्सपैंड करते हैं, रो 1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आई का कॉलम गया, रो गई, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, ये माइनस का जे आ जाएगा, जे का कॉलम गया, रो गई, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3, फिर ये हो जाएगा प्लस का k,
अब के का कॉलम गया, रो गई, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस और फिर ये माइनस आ जाएगा। तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई -6i और ये हो जाएगा माइनस का 15j और ये हो जाएगा प्लस का 3k। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा b1 क्रॉस b2। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं b1 क्रॉस b2 का और देखते हैं हमारे पास कितना हो जाएगा। तो ये 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, ये आ जाएगा 225, 15 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो अगर हम लोग देखें इसको तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा। ठीक है, ऐड करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा, अगर हम लोग देखें तो ये 270 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 270 और 270 को अगर हम अंडर रूट कैलकुलेट करें तो 3 × 3 × 3 और × 10। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 एक बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में कितना बचेगा 30 बचेगा। तो कितना बचेगा 30। बात समझ में आ गई। तो आइए अब फार्मूले में सारी वैल्यूज़ रख देते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो हमारे पास शॉर्टर डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा SD का। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा A2 - A1 वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 कितना है B1 क्रॉस B2। ठीक है, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि A2 - A1 की वैल्यू हमारे पास इधर कितनी दी गई है, इधर ये -6i -15j + 3k। ठीक है, -6i। ठीक है, और ये हो जाएगा -15j और ये हो जाएगा प्लस का 3k। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेते हैं, B1 क्रॉस B2 के साथ। तो B1 क्रॉस B2 कितना निकाल के लाए हम लोग, -6i -15j और प्लस 3k, सेम ही वैल्यू आई है। ठीक है, -6i -15j और ये हो जाएगा प्लस 3k। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3√30। ठीक है, तो 3√30 से हम डिवाइड कर देते हैं। आइए डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो 6 6 36 हो जाएगा ये प्लस का, और 15 को 15 से करेंगे तो ये हो जाएगा 225 और ये कितना हो जाएगा 3 3 9। तो ये अपॉन कितना हो जाएगा 3√30। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ऊपर तो आ जाएगा 270 अपॉन 3√30। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैंसिल होने पे कितना आ जाएगा, 3 9 27 तो 90 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 90 अपॉन ये कितना हो जाएगा √30। ठीक है, तो 90 को क्या लिख सकते हैं 3 × 30 अपॉन √30। अगर एक रूट से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3√30। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया हमारे पास वो कितना निकल कर के आया, वो निकल कर के आया है 3√30। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो 3√30 का मतलब ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग में कैसे करेंगे ये पूरा प्रोसीजर के हिसाब से, ठीक है, इस MCQ को मैंने पूरा सॉल्व करके दिखा दिया। कि आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब हमारे पास ये दिया गया इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, तो आइए इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में देखते हैं। तो हमारे पास दिया गया है ये क्वेश्चन। अब देखिए मोस्टली जब इस टाइप का, ठीक है, आपको इंटीग्रेशन दिया जाएगा -a to a fx dx। ठीक है, अगर दिया जाता है तो यहाँ पर इवन और ऑड, ठीक है, ये याद रखिएगा। मोस्टली क्वेश्चन में इवन और ऑड का ही कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, तो या तो ये इवन लगेगा या तो फिर इसके अंदर ऑड फंक्शन का ही कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन में ऐसे ही लगता है। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये -π/2 और ये कितना हो जाएगा +π/2। ठीक है, तो फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये x³ हो जाएगा, ये x cos x, ठीक है, और ये हो जाएगा +tan⁵x। ठीक है, इसको हम अलग ले लेते हैं। ठीक है, और इधर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा -π/2 और ये हो जाएगा +π/2, 1dx अलग ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो फंक्शन लिखा है ये एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, आइए करके भी दिखा देते हैं। अब ये fx आपको क्या दिया गया है x³, ठीक है, और ये दिया गया x cos x और ये क्या दिया गया है +tan⁵x। ठीक है, ये दिया गया। अब इसमें जैसे ही हम x की जगह पे अगर हम -x रखते हैं तो ये हो जाएगा -x³। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा cos -x और ये हो जाएगा tan⁻x⁵। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये तो आ जाएगा -x³। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा -x और cos -x क्या हो जाएगा, cos से ही x रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना आपके पास, ये माइनस का tan x हो जाएगा। तो tan x की ऑड पावर लगी तो ये भी माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, -tan⁵x।
अब अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो एक्स क्यूब प्लस एक्स और ये कॉस एक्स रहेगा और ये आ जाएगा प्लस का tan की पावर 5x। तो आप देख सकते हैं कि सेम फंक्शन आया विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो माइनस एक्स लेके चले थे और माइनस का fx आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन आपके पास ऑड है, और अगर ऑड फंक्शन होता है तो उस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये वैल्यू तो आपकी पूरी 0 हो गई। तो अब आपको खाली ये कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, -π/2 से, ठीक है, +π/2 1dx। अगर आप देखोगे तो सिंपली ये भी वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन मतलब x, ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक के हैं, -π/2 से +π/2। बल्कि देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, 0 तो नहीं दिख रहा है मेरे को, ये पाई आई थिंक आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा π/2 माइनस, और ये कितना हो जाएगा -π/2, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट अप्लाई की, माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट अप्लाई की, तो ये हो जाएगा -π/2 +π/2। अगर आप देखो तो ये कुल मिलाकर के वैल्यू कितनी आ गई, पाई। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, 0 नहीं आएगा, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्या दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया गया आपको 2 और इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप देखिए इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी भी होती है, तो वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। क्या होती है, एडजॉइंट ए जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है और उसकी होल पावर n-1, ठीक है। तो यहाँ पर वेयर, ठीक है, वेयर n इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, n इज़ द, ठीक है, ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये जो दिया गया है, आइए अब देख लेते हैं क्या होगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये एडजॉइंट और एडजॉइंट ए दिया गया, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर डिटरमिनेंट में एडजॉइंट है और एडजॉइंट के अंदर कोई भी मैट्रिक्स दी गई तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट की होल पावर n-1। अब देखिए एडजॉइंट में a दिया गया, ठीक है, तो a की पावर n-1 हो जाएगा। यहाँ एडजॉइंट में एडजॉइंट a दिया गया तो कितना हो जाएगा, एडजॉइंट a की होल पावर कितना हो जाएगा, n-1, ठीक है। फिर एडजॉइंट a की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपकी, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a की होल पावर n-1, और ये इसकी होल पावर n-1 तो पहले ही से था। जब आप पावर मल्टीप्लाई कराओगे तो डिटरमिनेंट ऑफ a की होल पावर कितना हो जाएगा, n-1 का होल स्क्वायर। अब आइए ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर 3 दिया गया, मतलब n की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, n की वैल्यू यहाँ पर आपको दी गई है 3, तो रख देते हैं वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a, और ये हो जाएगा 3-1 का होल स्क्वायर। तो आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a और 3-1 मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। कितना दिया गया, 2 का स्क्वायर दिया गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर कितनी दी गई, 4 दी गई, ठीक है। तो अब डिटरमिनेंट ऑफ a तो आपको 2 दिया गया, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4। तो 2 की पावर 4 का मतलब 16। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन था जो कि आपको इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी दी गई है, ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता है और एक इस प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये दोनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चंस डिटरमिनेंट से आते ज़रूर है MCQ के फॉर्म में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेटेड है, कहने के इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या दी गई, cos x, ठीक है, फिर क्या दिया गया dy/dx, और इधर कितना दिया गया y sin x = 1, ये दिया गया, ठीक है। तो cos इधर डिवाइड कर दिए, cos से हम कहें पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, क्योंकि dy/dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। और ये इक्वेशन किस टाइप की दी गई, ये हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई, लीनियर डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो आइए cos से डिवाइड अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, dy/dx प्लस y sin x अपॉन cos x, और इधर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos x, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, dy/dx प्लस ये y tan x हो जाएगा, tan x = इसको क्या लिख सकते हैं, sec x। अब अगर आप इसको कंपेयर कराओ, ठीक है, तो dy/dx प्लस py = q से, तो p और q x के फंक्शन होंगे। तो यहाँ पर p की वैल्यू आपको कितनी दी गई, यहाँ पर p की वैल्यू आपको दी गई है tan x, ठीक है,
कितनी दी गई पी की वैल्यू 10x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, कितना होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। ई की पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू कितनी दी गई है, tan x dx। ठीक है, तो अब आपको पता है tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, वो होता है log mod sec x। ठीक है, log mod sec x। तो ई से log वैनिस्ड हो गया तो कितना आ जाएगा sec x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। sec x इसका क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो आपको पता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि अगर मान लिया आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू दी गई है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका कितना होता है, ई की पावर पी डी एक्स। ठीक है, तो ये पहला केस हो जाएगा। दूसरा केस क्या होता है, अगर डी एक्स अपॉन डी वाई दिया गया है प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। तो अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाता है, ई की पावर, ठीक है, पी डी वाई। ठीक है, कितना हो जाएगा, पी डी वाई। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, जिस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी उसके हिसाब से ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया। अब आपसे कह रहे हैं कि y, ठीक है, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। ये अगर आपके पास गिवन है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, गिवन है, तो बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2। तो बेसिकली यहाँ पर जो y2 है वो डबल डेरिवेटिव दिया गया, मतलब d2y बाई, ठीक है, एक तरह से dx2 दिया गया। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ठीक है, इसकी वैल्यू इन चारों में से कौन सी होगी। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स का मतलब y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब अगर आप इसको देखें, इसको और लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो आइए अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो अगेन डिफ्रेंशिएट जब आप करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d2y अपॉन, ठीक है, dx2। और जब आप इसको करोगे तो पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी। ठीक है, तो -1/2 आगे आ जाएगा और पावर में से आप देखेंगे कि -1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद चेन रूल से अंदर जो दिया गया है उसका डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1 का तो 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, माइनस का 2x। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो 1/2 मिला हमको, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 और ये हो जाएगा माइनस का 2x। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -x अपॉन, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है, तो अब ये आपको क्या निकला है, ये निकल कर क्या आया, d2y बाई dx2। ठीक है, ये d2y बाई dx2 निकला। अब वैल्यू तो हमको इसकी निकालनी है। ठीक है, तो आइए इसमें रख देते हैं। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d2y बाई dx2 की जगह पे कितना रख देंगे, -x अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, ये कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो हो जाएगा -x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 थी, ऊपर जाएगी तो ये -3/2 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये कितना हो जाएगा, -x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो अब अगर आप माइनस का 1/2 देखेंगे तो आप देखो dy बाई dx की वैल्यू आप क्या निकाल करके लाए, dy बाई dx की वैल्यू आप यही निकाल करके लाएँ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -x अपॉन, ठीक है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हो, x इंटू -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप y1 लिख सकते हो, इस पूरे को क्या लिख सकते हो, y1। तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, xy1। ठीक है, कितना आ जाएगा, xy1। तो xy1 का मतलब ये ऊपर चढ़ा हुआ है, ये बल्कि ये ऑप्शन ऐसे लिखा होगा। ठीक है, xy1 नीचे सफिक्स में होगा क्योंकि ये डेरिवेटिव डिनोट करता है, 1 तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। ठीक है, तो xy1 का मतलब ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिए, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? कंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, कांस्टेंट होगा, पीरियोडिक। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा जब वो फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, ये तो सिंपल सा है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तभी उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर पाएंगे। ठीक है, बस में, और अगर वो दिए ही गया पहले से फंक्शन डिफरेंशिएबल, इसका मतलब वो पहले कंटिन्यूस हुआ होगा तभी वो डिफरेंशिएबल होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे ये दिया गया आपके पास। ठीक है, अभी देखिए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, 1/2 डी वाई बाई डी एक्स का होल पावर 2, फिर इसी तरीके से ये चलता जा रहा है। अब यहाँ पूछ रहे हैं डिग्री, तो सबसे पहले डिग्री, ठीक है, डिग्री और ऑर्डर, इन दोनों की डेफिनेशन समझ लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। ऑर्डर और डिग्री की हम डेफिनेशन यहाँ पर बता देते हैं आपको। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? द हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, द हाईएस्ट क्या हो जाएगा आपके पास? द हाईएस्ट डेरिवेटिव, द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट in a differential equation, in a differential equation is called its order। तब वो क्या कहलाएगा? वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। तो डिग्री क्या हो जाती है यहाँ पर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? ठीक है, तो डिग्री क्या होती है? द एक्सपोनेंट, ठीक है, द एक्सपोनेंट, या फिर और पावर भी कह सकते हैं इसको, द एक्सपोनेंट और पावर, ठीक है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट in differential equation, differential equation is called its degree। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपको चेक करके बताना है कि इसकी डिग्री क्या होगी। ठीक है, आपको इस दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बतानी है कमेंट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, डू योरसेल्फ। ठीक है, डू योरसेल्फ। अब बताना है आपको कि इसकी डिग्री कितनी होगी। ठीक है, तो डिग्री क्या होती है वो हमने लिख दिया। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है वो लिख दिया, इसकी डिग्री आपको हमको बतानी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब ये फंक्शन आपको दिया गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये लीस्ट वैल्यू आपको इसकी पूछी जा रही है। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि a इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है, b इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड x की वैल्यू क्या है? वो भी ग्रेटर दैन 0। तो इस फंक्शन की आपको क्या बताना है? इस फंक्शन की आपको बताना है लीस्ट वैल्यू। तो इसका मतलब हम मिनिमम वैल्यू इसकी चेक करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे, मैक्सिमम का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं यहाँ पे सीधा। ठीक है, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास f'(x)। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा a, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -b/x²। तो अब हम क्या करते हैं? इक्वल टू 0 रख लेते हैं। f'(x) को इक्वल टू 0 रखेंगे तो a - b/x² इज़ टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? a इज़ टू b/x²। तो अब अगर हम x² को इधर ले जाते हैं तो b/a आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, ±√b/a। तो अब माइनस की तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये कह रहा है कि a की वैल्यू भी बड़ी है, b की वैल्यू बड़ी है और x की वैल्यू भी 0 से बड़ी है। तो ये अंडर रूट कितना आ जाएगा? b/a। ठीक है, तो x की वैल्यू ये आ गई, तो ये लीस्ट वैल्यू के लिए यही पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। रख देते हैं फंक्शन में वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? f(x) कितना दिया गया हमारे पास? ax + b/x है, इसी में रख देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसी में x की जगह पे रख देते हैं √b/a, तो हमको क्या मिल जाएगा? ये a हो जाएगा इंटू √b/a प्लस b/√b/a। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये कितना मिल जाएगा आपको? तो ये √a से √a तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √ab प्लस, अब ये a ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये √a, ठीक है, इधर आ गया इंटू b/√b। अब एक अंडर से एक अंडर यहाँ काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा? √ab प्लस ये भी कितना हो जाएगा? √ab।
तो ये कितना आ जाएगा 2√AB। तो लीस्ट वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हम लोग ने किया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया। ये दिया गया, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 4/5 दिया गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू, ये क्यू नहीं, ये प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, ये मिस्टेक है हो गई इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया गया, 7/10, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला इसमें लगा देते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बी बाई ए कितना होता है। ठीक है, बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी ए। ठीक है, ए का अक्रेंस हो चुका है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सिंपल ये फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कितना दिया गया, ये आपको दिया गया 7/10, और ए कितना दिया गया, ए दिया गया 4/5। तो 5 ऊपर ले जाओ, 10 नीचे आ जाएगा, तो 7 × 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा 10 × 4। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10 मतलब ये 7/2 × 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/8। तो 7/8 का मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड था। ठीक है, जो कि आसानी से हम लोग ने कर लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल है। होल स्क्वायर खोल देंगे तो आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या दिया गया, इंटीग्रेशन दिया गया √x। ठीक है, और ये दिया गया -1/√x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो अब a माइनस बी से, ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो a² प्लस b² माइनस 2ab आ जाएगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर हम लगा देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन √x का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/√x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -2√x × 1/√x। ठीक है, और ये हो जाएगा dx। सिंपल सा था, होल स्क्वायर खोल दिया। ठीक है, अब ये और ये तो आप देख सकते हो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, तो बचा आपके पास ये इंटीग्रेशन। ठीक है, √x का होल स्क्वायर तो x आएगा, 1/√√ का होल स्क्वायर तो 1/x आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -2 और dx। अब आइए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो x का इंटीग्रेशन तो x²/2 हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन तो ये log x हो जाएगा, log mod x, और -2 का कितना हो जाएगा -2x + c। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आई थिंक इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो फर्स्ट वाला। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिए गए कुछ। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर a.b दिया गया आपको, मॉड ऑफ b का, मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b दिया गया है √7। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। आइए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ, ये जो दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b = √7। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, और इधर आ गया 7। ठीक है, √7 का स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। अब a का a के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, a का a के साथ डॉट प्रोडक्ट, a का b के साथ लेंगे तो -a.b, b का a के साथ लेंगे तो -b.a, और b का b के साथ लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर हो जाएगा, या डायरेक्टली b.b भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर, ये कम्यूटेटिव होता है तो ये -2a.b हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7। तो अब अगर आप यहाँ से देखें, ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a निकाल लेते हैं। वेक्टर a आपको कितना दिया गया, ठीक है, ये दिया गया i - 2j, और ये दिया गया 3k। ठीक है,
तो अगर आप यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हो तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 14। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट 14 का होल स्क्वायर -2 ए डॉट बी कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर दिया गया, और ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो यहाँ पे तो रूट 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पर देखो 2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर में से 1 चला गया तो माइनस का ये बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और इधर 7 है, इसको इधर ले आते हैं, उसको उधर जाते हैं, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू चाहिए भी। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू 7 हो जाएगी, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 7, तो नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 7। ठीक है, तो रूट 7 का मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया। ठीक है, जो चीज़ गिवन है उसी का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी गिवन था हमारे पास अंडर रूट 7, हमने इसी का यूज़ किया। ठीक है, तो यूज़ किया है, फिर अब क्या किया है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर का मतलब ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, अगर ए डॉट ए दिया गया है, सेम डॉट प्रोडक्ट दिया गया है, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हम होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको कमेंट में बताइएगा इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी।